हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं संदीप। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब कि लैंगिक जनन जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था गायनोसियम के बारे में, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो टॉपिक है आज का वो है पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं परागण। तो परागण का मतलब क्या होता है कि जो पराग कोश होते हैं उनसे पराग कणों का निकल कर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पराग कण का स्फुटन के बाद, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं स्टेमन, उनसे जब पराग कण निकल कर एक स्थान से दूसरे स्थान या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर जब पहुँचते हैं, यानी स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma। जो परागण होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फ्रॉम द मेल एंथर, यानी मेल एंथर से क्या होते हैं? फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। मेल एंथर यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वहाँ से निकल करके फ्लावर के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है या लैंगिक जनन होता है, ये सभी जीवधारियों में क्या होता है? एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इंक्लूड मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं? जनरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। किसके लिए? अपनी नेक्स्ट जनरेशन, यानी अपनी जो अगली पीढ़ी है उनको जीवित रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जो परागण की प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज इंक्लूड्स ये सिंगल फ्लावर, यानी ये जो परागण की प्रक्रिया होती है ये केवल क्या होती है कि प्राथमिक प्रकार का क्या होता है? परागण प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर क्या होता है कि फ्यूज करता है अपने ही फीमेल या ओवरी के एग को, क्या करता है? फ्यूज करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन pollen grains fall directly from anther into stigma of the flower। the flower यानी जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, इनमें क्या होते हैं कि pollen grains जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो फ्लावर का क्रोला होता है उस पर क्या करते हैं? गिरते हैं और डायरेक्टली क्या होते हैं
के स्टिग्मा को क्यों फ्यूज करते हैं, अपने ही फ्लावर को फ्यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द सेल्फ पॉलिनेशन आर टू टाइप। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला होता है ऑटोगैमी और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। तो हम ऑटोगैमी को देखते हैं। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है या परागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एक ही फ्लावर क्या करता है कि अपने ही पुष्प के या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पर क्या करता है, पहुंचता है और क्या करता है, उसको फ्यूज कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि क्या होता है, ये कैलिक्स हो गए और ये करोला होते हैं, इन्हें हम स्टेमन कहते हैं और इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये स्टेमन क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और ये स्फुटन कर जाते हैं यानी फट जाते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ करोला पर गिरते हैं और करोला पर गिरने के बाद क्या करते हैं कि जब ये स्टिग्मा तक जाते हैं और इसको फ्यूज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड सेम प्लांट विद इन द ट्रांसफर टू वन फ्लावर एंड अदर फ्लावर इज कॉल्ड जिटेनोगैमी। मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया में या इस प्रकार की परागण में जो होते हैं, कहते हैं एक ही प्रकार के पौधे होंगे और वो क्या करते हैं कि अपने एंथर्स को क्या करते हैं, परागकण को दूसरे फ्लावर पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। हम फिगर को देख सकते हैं कि मतलब ये क्या है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के क्या है, फ्लावर हैं। तो इस फ्लावर में क्या हो रहा है कि यहाँ के जो एंथस हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने ही समान प्लांट के पौधे को क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। अपने ही समान प्लांट जो उसके ही जैसे प्लांट हैं और उसके फ्लावर को क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ का स्टिग्मा यहाँ का एंथर इस फ्लावर के ऊपर आ रहे हैं और इसको फ्यूज कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। तो ये इस प्रकार मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सेम प्लांट के ही फ्लावर इसमें भी होंगे, लेकिन इसके बारे में आगे देखते हैं। इट इज ए complex type of pollination that allow the transfer of pollen grains from the anther of the flower into the stigma of another flower। इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग फूल होते हैं और अलग अलग पौधे होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था जिटेनोगैमी में, उसमें क्या होते हैं कि एक ही पौधे पे क्या होते हैं कि अलग अलग फ्लावर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा जीनोगैमी में कि दोनों जो पुष्प होते हैं वो एक ही प्लांट के रहेंगे, लेकिन क्या होते हैं कि अलग अलग पौधे पे लगे हुए होंगे। तो ये जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है, परागकण जो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं और उसको क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, तो इस पर क्या होते हैं कि मेल फ्लावर लगे हुए हैं और इस पर फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं, यानी अलग अलग प्लांट हैं। तो जो
मेल फ्लावर होगा उसमें क्या होंगे कि ये पाए जाएंगे एंथर्स या स्टेमन। तो ये स्टेमन क्या होते हैं कि जब इस दूसरे प्लांट के फ्लावर यानी स्टिग्मा पर आते हैं और उसको फ्यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड टू द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स लाइक एनिमल्स, बर्ड, विंड, इंसेक्ट, वाटर एंड अदर एजेंट्स। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होते हैं, पर परागण की प्रक्रिया इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार का परागण होता है। पहला जो होता है बायोटिक होता है और दूसरा होता है एबायोटिक। इनमें दो एजेंट्स होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, जैसे एनिमल हो गए, चिड़िया हो गई, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा और अन्य माध्यमों से क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती रहती है। अब हम पहले देखते हैं एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। एबायोटिक पॉलिनेशन यूज नॉन लिविंग मेथड सच एज विंड, एनीमोफिली एंड वाटर, हाइड्रोफिली टू मूव pollen from the flower to another। एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है, परागकण की प्रक्रिया होती है, इनमें क्या होता है कि नॉन लिविंग मेथड के द्वारा निर्जीव वस्तुओं के द्वारा होता है, निर्जीव माध्यमों के द्वारा होता है। तो हम बात कर रहे हैं हवा की, विंड, यानी जब हवा भी एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके द्वारा जब परागण की प्रक्रिया होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। और वाटर के द्वारा, तो ये भी क्या है कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है। जो एबायोटिक मतलब होता है पॉलिनेशन, ये भी वाटर क्या होते हैं कि ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो जो जल के द्वारा परागण की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। टू मूव pollen फ्रॉम द फ्लावर टू another, जल के द्वारा और हवा के द्वारा क्या होते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं बायोटिक एजेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। द मेजोरिटी ऑफ pollen tracks are biotic agent such as insect, एंटेमोफिली। यानी कि इनमें क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं या लिविंग कार्यकर्ता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार के परागकण की प्रक्रिया को हम बायोटिक कहते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें जो होते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा जब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो इसे हम कहेंगे एंटेमोफिली। बर्ड्स यानी चमगादड़, तो जब चमगादड़ के द्वारा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिप्टेरोफिली। और स्नेल के द्वारा होगा इसको हम कहेंगे मलाइकोफिली। बर्ड्स के द्वारा होगा तो इसे हम कहेंगे आर्निथोफिली। यानी इसमें जितने भी माध्यम हैं पराग के, सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। जैसे हम इंसेक्ट देख सकते हैं, बर्ड्स देख सकते हैं, स्नेल देख सकते हैं और बर्ड्स देख सकते हैं। तो सब के सब क्या है कि ये लिविंग थिंग्स हैं। ये क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण को ले जाने की प्रक्रिया करते हैं। और सबसे उत्तम विधि जो परागकण की मानी गई है या माध्यम माना गया है, वो क्या होते हैं, बी के द्वारा होते हैं, यानी मधुमक्खी के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं या सबसे उत्तम होते हैं बी यानी मधुमक्खी।
इस प्रकार के परागकण को कराने में या इस प्रकार के पॉलिनेशन को कराने में मधुमक्खी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और ये हो गए पॉलिनेशन दो प्रकार के। पहला क्या था कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी में हम पढ़े थे, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़े थे हम ऑटोगैमी या जिटेनोगैमी, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें हम पढ़े जीनोगैमी। अब देखते हैं एक प्रकार का और पॉलिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कृत्रिम परागण। जो कृत्रिम परागण होता है ये मानव के द्वारा कराया जाता है। इनमें कोई इंसेक्ट या नॉन लिविंग थिंग्स कोई नहीं होते हैं, ये स्वयं मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। द प्रोसेस इज इन which only desired pollen grains are used from pollination and fertilization। इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होते हैं कि कोई इंसेक्ट या नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इस प्रकार के परागण में मनुष्य के द्वारा ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हिच प्लांट ट्रांसफर pollen grains from another anther to stigma। इस प्रकार की परागण प्रक्रिया में क्या करते हैं कि प्लांट जनन करते हैं और उस दौरान क्या करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, उनको क्या करते हैं, एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इन 2 स्टेप्स। जो कृत्रिम परागण की प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 क्या होता है, इमस्कुलेशन यानी विपुंसन की प्रक्रिया। इमस्कुलेशन जिसे हम कहते हैं विपुंसन। दिस मेथड ऑफ सेलेक्टिव ब्रीदिंग द एंथर हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर दे रिलीज पॉलन ग्रेन्स। इससे इसका अभी यह अभिप्राय है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या परागकण होते हैं उनके मैच्योर होने से पहले क्या करते हैं, उनके जो परागकण यानी एस्टमन्स को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। क्या होते हैं कि निकाल देते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें क्या करते हैं, उसके स्टेमेंस को हम काट कर निकाल देते हैं। This steps of removal of anther aging forceps is termed as emasculation। मतलब जब परागकण यानी एंथर यानी जो एंथर्स होते हैं इसको जब हम निकाल देते हैं यानी परागकण को निकाल देते हैं, यानी परागकोश जो होता है उस परागकोश को हम उससे निकाल कर अलग कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि ये 2 पुष्प हैं, एक लंबे पौधे का पुष्प होता है और एक बौने पौधे का पुष्प होता है। और इनके पार्ट के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं और ये मादा युग्मक होता है जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, और ये नर युग्मक होते हैं, ये वर्तिकाग्र होते हैं और इसे स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और ये ओवरी होती है। तो ये सब तो पहले आप जान चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरी नहीं है। बस हम केवल इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है कि 2 सेम टाइप या बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल। अब ये बाइसेक्सुअल कैसे होते हैं बता रहे इसके बारे में।
देखिए कि ये स्टिग्मा है और इसके अंदर ओवरी पाए जा रहे हैं। ये क्या है, पिस्टिल है, सॉरी पिस्टिल है, ये कोरोला है। तो ये सब पार्ट पाए जा रहे हैं। तो अगर एक ही फ्लावर पे यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक। तो क्या होता है कि जब हम इस प्रकार का परागण कराते हैं तो क्या करते हैं कि जो दूसरा फ्लावर होता है उसके हम क्या करते हैं कि एंथर्स या स्टेमन, हम उस स्टेमन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, यानी काटकर उस फ्लावर से अलग कर देते हैं। ठीक। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन या इमेस्कुलेशन कहते हैं। ठीक। दूसरा देखते हैं कि जो होता है बैगिंग होता है। बैगिंग का मतलब होता है थैलीकरण। तो इसको हम देखते हैं, बैगिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर फ्रॉम अनडिसेबल पॉलन ग्रेन्स। जो मतलब इसको कहते हैं थैलीकरण। यहाँ हम देख लेते हैं कि जो जब उसके हम क्या करते हैं कि स्टेमेंस को निकाल देते हैं तो जो इसका वर्तिकाग्र होता है इसके वर्तिकाग्र को हम ढक देते हैं कि ताकि कोई दूसरा फ्लावर का एंथर आकर इसको फ्यूज ना करे। हम स्वयं क्या करते हैं कि इसको ले जा करके वहाँ पे हमको इसको छिड़कना होता है, इसके पॉलन ग्रेन्स को ले जा करके वहाँ पर रखना पड़ होता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, थैलीकरण करते हैं, इसको ढक देते हैं। दियर सॉरी हेयर ये फ्लावर इज मास्क्ड बाई ये बैग, यानी मास्क की तरह क्या करते हैं हम इस पर थैली लगा देते हैं। जैसे कोरोना काल चल ही रहा था, इस समय थोड़ा कम हुआ है, तो क्या होता था कि जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन के संपर्क में ना आए उसके लिए वो अपने माउथ और नोज पर क्या करते थे, ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करते थे। तो उसी प्रकार सेम प्रक्रिया इसमें भी है कि जब हम इसके एंथर्स को निकाल देते हैं तो क्या होता है कि उस एंथर को निकालने के बाद कोई दूसरा एंथर वहाँ पर ना आकर के फ्यूज करे, इसलिए हम क्या करते हैं उस वर्तिकाग्र के मुंह को ढक देते हैं। फ्लावर अटेंस रिस्पेक्टिवली बैगिंग इज डन बिफोर द फ्लावर आर ओपन, यानी कि फ्लावर के जो फूल होता है उस फूल के खिलने के पहले या मैच्योर होने के पहले क्या करते हैं कि हम उस फ्लावर के वर्तिकाग्र को ढक देते हैं। इमस्कुलेशन एंड बैगिंग इंश्योर दैट द फीमेल फ्लावर इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। इमस्कुलेशन यानी विपुंसन और बैगिंग थैलीकरण क्या होता है कि ये दर्शाता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसको क्या करता है, पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। हम इस पौधे में देख रहे हैं कि एक लंबे पौधे का पुष्प और एक बौने पौधे का पुष्प है। तो जब इसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो क्या करते हैं कि जब ये मैच्योर होता है और इसके एंथर्स को जब हम ला करके यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ एक प्रकार की पॉलन ट्यूब बन जाती है। जो पॉलन ट्यूब क्या होते हैं कि आ करके एक फीमेल एग को फर्टिलाइज्ड करते हैं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि थैलीकरण या बैगिंग की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं परागकण स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन अभी ऊपर हम बताए हैं कि कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में।
तो ये सारी प्रक्रिया हम पहले बता चुके हैं कि क्या होते हैं कि जो एंथर्स होते हैं स्टिग्मा पर आते हैं और उसके बाद में क्या होते हैं कि पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है द्विपरागण या डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं इसमें। तो क्या होता है कि जो निषेचन होता है, क्या होता है कि जब यहाँ से एंथर क्या होते हैं आते हैं, तो यहाँ पे दो एंथर्स होते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ हम देख लेते हैं, क्या होता है कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होती है जो सुषुप्त अवस्था में रहता है, ठीक। और क्या होता है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो इनमें से ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं कि जब स्टिग्मा पर आते हैं और वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं कि दोनों न्यूक्लियस यहाँ तक चले आते हैं। तो ये क्या करेगा कि इन दोनों के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, PEN कहते हैं, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूण कोश का बनना, ठीक। और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है कि जो सिनर्जिड्स होते हैं, और इस सिनर्जिड्स के बीच क्या होता है कि एक एग सेल पाया जाता है, उसके साथ फ्यूज करता है, और वो फ्यूज करके क्या करता है, द्विगुणित एगुमनज का निर्माण करता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है कि डेवलप होकर के क्या करता है कि फ्रूट यानी फल का निर्माण कर लेता है, और जो द्विगुणित एगुमनज होता है ये क्या करता है कि वो बीज का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो जब फल का निर्माण होगा तो ये जो स्टेमन्स के पार्ट होते हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे, स्टिग्मा और स्टाइल ये भी समाप्त हो जाएंगे, करोला भी समाप्त हो जाता है, और ये फल के रूप में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और किसी किसी फल में क्या होता है कि ये जो कैलिक्स होते हैं ये लगे रहते हैं। तो ये किसमें लगे रहते हैं, इसको हम भी बता दे रहे हैं अभी कि जो बैगन होता है, बैगन में हम देखे होंगे कि मतलब क्या होते हैं कि ये इस तरीके के लगे हुए होते हैं, ये जो हरे पार्ट होते हैं सभी लोग देखे होंगे, और टमाटर में भी लगे होते हैं, टमाटर में भी। तो ये बैगन और टमाटर में हरे कलर के क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं इससे कैलिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर entering on the one of the synergids, the pollen tube released the two male gametes into the cytoplasm of the synergids। जो अभी हम आपको बताए हैं कि क्या होता है, एक जो सिनर्जिड्स के पास एग सेल होते हैं उनके साथ फ्यूज करता है, और जो क्या होता है कि एम्ब्रियो के अंदर होता है, भ्रूण के अंदर होता है, उसके अंदर होता है, तो जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, और एक जो सिनर्जिड्स के पास होते हैं उनको फ्यूज करता है, एग सेल को। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विथ न्यूक्लियस दिस कंप्लीटिंग द जाइगोट सिंगेमी। यानी जो एक मेल गैमेट्स होता है वो क्या करता है कि एग सेल को फ्यूज करता है, और दूसरा क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म यानी भ्रूण होता है उनके अंदर जा कर के न्यूक्लियस
यानी जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनको फ्यूज करता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि जिनमें फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होते हैं, फ्लावर का फार्मेशन हो जाता है, या सॉरी फ्रूट का फार्मेशन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले फ्लावर का निर्माण होने से पहले क्या होता है कि फ्रूट का बन जाना ही क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। जिसमें क्या होते हैं कि बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका जो उदाहरण है, ग्रेप्स यानी अंगूर होते हैं, बनाना केला, और अनानास यानी पाइनएप्पल। इन सब में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले फल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और सेकंड है पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले फ्लावर का बनना और उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रास और पार्थिनियम है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इससे या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न फंसता है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।